नमस्कार। ऑडियोकास्ट नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। जी हाँ, आज हम उन कहानियों और रिवाजों की गहराइयों में उतरेंगे जो नवरात्रि और माँ दुर्गा की महिमा से जुड़े हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति, भक्ति और खुद को जानने का एक गहरा समंदर छुपा है। बिल्कुल सही कहा। आज हम नवरात्रि और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों पर अपनी खास श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस पहली कड़ी में हम कोशिश करेंगे नवरात्रि की जो मूल कथाएं, उन्हें समझने की। दुर्गा पूजा का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, उसे देखेंगे और इन 9 दिनों के पीछे जो गहरे मतलब हैं, उन्हें भी जानेंगे। हमारे पास कई पौराणिक ग्रंथ हैं, लोक कथाएं हैं और कुछ अकादमिक व्याख्याएं भी हैं, जिनके आधार पर हम ये बातचीत करेंगे। हाँ, और ये यात्रा हमें उस समय में ले जाएगी जब पुराणों के हिसाब से असुर बहुत ताकतवर हो गए थे। धर्म जैसे संकट में था, संतुलन बिगड़ गया था और उसी गहरे अंधेरे के बीच एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। एक शक्ति जिन्होंने सृष्टि का संतुलन फिर से बनाया, माँ दुर्गा। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है और उसमें देवी की जीत, वो आज भी हमें क्या सिखाती है। नवरात्रे, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 9 रातें। ये रातें माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा के लिए हैं। ये भारतीय आध्यात्मिक कैलेंडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। अलग-अलग स्रोत इसे अलग-अलग तरह से देखते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। कुछ लोग इसे मौसम के बदलाव से जोड़ते हैं, जैसे शरद ऋतु का आना, नई फसल का समय। प्रकृति की शक्ति को देवी मानकर पूजने की ये पुरानी परंपरा है ना? हाँ, प्रकृति का पहलू महत्वपूर्ण है, पर ज्यादातर जो शास्त्रीय और पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे मार्कंडेय पुराण का देवी महात्म्य, वो इसे मुख्य रूप से शक्ति पूजा और आध्यात्मिक जागरण से जोड़ते हैं। और इसी समय का जिक्र करते हुए ये ग्रंथ हमें महिषासुर नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली असुर के बारे में बताते हैं। उसका आतंक सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि देवलोक तक फैला हुआ था। अच्छा। और यहीं से दुर्गा पूजा का वो खास कनेक्शन जुड़ता है, खासकर पूर्वी भारत और बंगाल में। हाँ, बिल्कुल। वहाँ जो भव्य दुर्गा पूजा होती है, वो सीधे सीधे उसी महादेवी को समर्पित है, जिन्होंने पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवताओं और मनुष्यों को महिषासुर के अत्याचार से छुटकारा दिलाया था। ये उत्सव उसी जीत की याद दिलाता है। उस समय हालात कितने गंभीर रहे होंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि महिषासुर इतना ताकतवर हो गया था कि इंद्र जैसे बड़े देवता भी उससे हार गए थे। सोचिए जरा, कैसी निराशा और डर का माहौल रहा होगा। ये सिर्फ किसी बाहरी दुश्मन का डर नहीं था, बल्कि धर्म और व्यवस्था के टूटने का संकट था। ऐसे में किसी असाधारण शक्ति की जरूरत थी। महिषासुर का जो किरदार है वो भी काफी दिलचस्प लगता है, जैसा अलग-अलग स्रोतों में मिलता है। कुछ कथाएं उसके जन्म को भी काफी जटिल बताती हैं, जिसमें शक्ति और अहंकार शुरू से ही मिले हुए थे। वो अपराजेय था, सारी लड़ाइयां जीत रहा था और इससे उसका अहंकार मतलब आसमान छूने लगा था। और वही अहंकार उसके पतन का कारण बना। उसने बहुत कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमरता मांगी। पर जब वो नहीं मिली, तो उसने ये वरदान मांगा कि उसकी मौत किसी देवता, यक्ष, गंधर्व, पुरुष या किसी भी जाने माने शक्तिशाली प्राणी के हाथों न हो। हम्म। लेकिन इस वरदान में उसने स्त्री शक्ति को कम आंका। उसे लगा ही नहीं कि कोई स्त्री उसे मार सकती है। स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, पर साथ ही ये तय भी कर दिया कि एक स्त्री ही उसके अंत का कारण बनेगी। तो महिषासुर ने इसे अपनी जीत समझ लिया। हाँ, बिल्कुल। उसे लगा कि अब उसे कौन मार सकता है। पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जो उसके अहंकार से पैदा हुई थी। ये बात सोचने वाली है। इतनी शक्ति का वरदान, पर उसमें अहंकार का ऐसा अंधापन। स्रोत इस चीज को कैसे दिखाते हैं? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या शक्ति और उसके गलत इस्तेमाल पर एक तरह की टिप्पणी है? ये निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक टिप्पणी है। पुराणों में ऐसी कहानियां अक्सर मिलती हैं जहां बहुत ज्यादा शक्ति या वरदान पाने वाला कोई पात्र अपने अहंकार के कारण ही मारा जाता है। महिषासुर का वरदान उसकी ताकत तो था, पर स्त्री को कमजोर समझने की जो उसकी सोच थी, वही उसके विनाश का रास्ता बनी। ये दिखाता है कि अहंकार कैसे समझदारी को ढक लेता है, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो।
तो जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया, सहन नहीं हो रहा था, तब क्या हुआ? देवताओं ने कैसे सामना किया इस संकट का? सारे देवता त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए मदद के लिए। उन्होंने महिषासुर के अत्याचार और उस वरदान की सारी कहानी बताई। तब जैसा देवी महात्म्य और दूसरे ग्रंथों में लिखा है, तीनों महाशक्तियों ने अपनी सारी ऊर्जा, अपना तेज एक जगह इकट्ठा किया और उस दिव्य तेज से एक अभूतपूर्व शक्ति का जन्म हुआ। वही थी माँ दुर्गा। फिर अलग अलग देवताओं ने उन्हें अपने हथियार दिए, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो गई। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायुदेव ने धनुष बाण। इस तरह वो सभी देव शक्तियों का एक मिला जुला रूप बन गई। इस दृश्य की कल्पना करना ही, अरे वाह, अद्भुत है। स्रोतों में उनके रूप का वर्णन कैसे किया गया है? एक ऐसी शक्ति का उदय जिसमें पूरी सृष्टि की ऊर्जा हो, शेर पर सवार, कई हाथों में दिव्य हथियार और चेहरे पर ऐसा तेज जो ब्रह्मांड को रोशन कर दे। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं लगता, बल्कि जैसे व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का एक संकल्प हो। बिल्कुल, उनका रूप, सुंदरता और ताकत, नरमी और संहार करने की क्षमता का एक अद्भुत संतुलन है। सिंह, जो शक्ति और राजसी ठाठ का प्रतीक है, उनका वाहन बना। उनके अनेक हाथ दिखाते हैं कि वो एक ही समय में कई काम कर सकती हैं, और अलग-अलग हथियार उनकी हर तरह की क्षमता के प्रतीक हैं। उनका ये रूप ही महिषासुर के लिए खुली चुनौती थी। और फिर वो महासंग्राम शुरू हुआ। स्रोत इस युद्ध के बारे में क्या बताते हैं? क्या ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई थी? नहीं, ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी। ये माया और सच, अंधेरे और रोशनी की लड़ाई थी। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो बार-बार रूप बदलता है, कभी भयानक शेर, कभी विशाल हाथी, कभी कोई और राक्षस, और आखिर में भैंसा। ये रूप बदलना सिर्फ शरीर बदलना नहीं था, बल्कि भ्रम पैदा करना, दुश्मन को चौंकाना और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश थी। तो माँ दुर्गा ने उसकी इस माया का सामना कैसे किया? वो विचलित नहीं हुई? माँ दुर्गा बिल्कुल अविचलित रहीं। हम्म, उनके दिव्य हथियार सिर्फ भौतिक हथियार नहीं है, हम्म, बल्कि वो ज्ञान, हम्म, विवेक और सत्य की शक्तियों के प्रतीक भी हैं। वो महिषासुर के हर रूप को पहचान लेती हैं हम्म। और सही हथियार से उसका जवाब देती हैं। उनका युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि धर्म और सही रणनीति का भी प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि बाहरी दुश्मन चाहे कितने भी रूप बदले, अंदर की स्थिरता और सच का ज्ञान उसे हरा सकता है। युद्ध कई दिनों तक चला। इसका क्या मतलब है? क्या कहानी को लंबा करने के लिए, या इसका कोई गहरा अर्थ है? कई दिनों तक युद्ध चलना दिखाता है कि संघर्ष कितना भयानक था और बुराई कितनी जिद्दी थी। ये बताता है कि नकारात्मक ताकतों को हराना आसान नहीं होता। उसके लिए लगातार कोशिश, धीरज और अटूट इरादे की जरूरत होती है। हर बार जब महिषासुर नया रूप लेता है, वो बुराई के नए नए छल कपट का प्रतीक है। देवताओं की चिंता ये दिखाती है कि संघर्ष के समय शक पैदा हो सकता है, पर आखिरी जीत के लिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है। अंत में वो निर्णायक पल आता है, जब महिषासुर अपने सबसे शक्तिशाली और मूल समझे जाने वाले भैंसे यानी महिष के रूप में आकर पूरी ताकत से हमला करता है। तब माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर तेजी से उसका सामना करती हैं, और उसी भैंसे के रूप में वो अपने त्रिशूल से उसका वध कर देती हैं। ये पल अंधकार पर प्रकाश की, झूठ पर सच की और अधर्म पर धर्म की निर्णायक जीत का प्रतीक है। इसी जीत की खुशी में दुर्गा पूजा और विजयादशमी मनाई जाती है। ये जीत की कहानी वाकई अद्भुत है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, नवरात्रि सिर्फ महिषासुर वध तक ही सीमित नहीं है। ये 9 दिन माँ के 9 अलग-अलग स्वरूपों को समर्पित हैं। क्या स्रोत इन 9 स्वरूपों के खास महत्व के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। ये 9 स्वरूप सिर्फ देवी के अलग अलग नाम या तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के अलग अलग पड़ाव, गुण और शक्तियों के प्रतीक हैं। हर स्वरूप एक खास आध्यात्मिक सीख और ऊर्जा देता है। आइए इन 9 स्वरूपों और स्रोतों में बताए गए उनके गहरे अर्थों पर एक नजर डालते हैं। पहला स्वरूप है शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की बेटी। स्रोत इन्हें स्थिरता और दृढ़ता से जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? शैलपुत्री का मतलब है पर्वत की बेटी।
पर्वत स्थिरता, मजबूती और अनगिनत संसाधनों का प्रतीक है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा हो या जीवन का कोई भी लक्ष्य, उसके लिए एक मजबूत नींव, अटूट इरादा और धीरज जरूरी है। कुछ तांत्रिक व्याख्याएं इसे मूलाधार चक्र से भी जोड़ती हैं, जो कुंडलिनी शक्ति का आधार है। ये जीवन की शुरुआत और जड़े जमाने का प्रतीक है। अच्छा, दूसरा स्वरूप ब्रह्मोचारिणी। इनके नाम से ही तपस्या और संयम का अंदाजा लगता है। हाँ, ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप का आचरण करने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। ये स्वरूप हमें आत्म अनुशासन, वैराग्य, इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना सिखाता है। ये ज्ञान और पवित्रता का भी प्रतीक है। ध्यान और पढ़ाई के जरिए खुद को साधने की प्रेरणा इनसे मिलती है। तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा। इनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद होता है। ये क्या दिखाता है? चांद ठंडक और शांति का प्रतीक है, जबकि घंटा आवाज, जागरूकता और सजगता का। माँ चंद्र घंटा नरमी और वीरता का एक अद्भुत संगम है। वो भक्तों के लिए शांत और नरम दिल है, पर दुष्टों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उनका घंटा बुरी शक्तियों को डराता है और भक्तों को निडर बनाता है। ये स्वरूप हमें अंदर से शांत रहते हुए बाहरी मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। चौथा रूप है कुष्मांडा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया। ये तो बहुत गहरी बात लगती है। कुष्मांड का मतलब है ऊर्जा का छोटा सा अंडा या ब्रह्मांडीय अंडा। माना जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था, तब देवी ने हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। ये स्वरूप माँ की बनाने वाली शक्ति, ऊर्जा और रोशनी का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा या मुस्कान भी बड़े बदलाव ला सकती है। वो सूर्यमंडल में रहती हैं, जो उनकी अपार ऊर्जा और तेज को दिखाता है। पांचवा स्वरूप स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माँ। ये माँ के रूप को दिखाता है। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। स्कंद माता के रूप में देवी माँ की शक्ति, प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। उनकी गोद में स्कंद का बाल रूप होता है। ये स्वरूप सिर्फ बच्चों के प्रति प्यार ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति वफादारी और समाज की रक्षा की भावना को भी दर्शाता है। इनकी पूजा से ज्ञान और काम करने की शक्ति दोनों मिलती हैं। छठा रूप है कात्यायनी। इनके नाम के पीछे क्या कहानी है? महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की बहुत कठोर तपस्या की थी कि वो उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए देवी ने कात्यायन ऋषि की बेटी के रूप में अवतार लिया, इसलिए वो कात्यायनी कहलाईं। माना जाता है कि इन्होंने भी कई असुरों को मारा, और यही वो रूप है जिसने महिषासुर का वध करने से पहले देवताओं के तेज से प्रकट होकर उनका काम पूरा किया था। कुछ स्रोतों में ऐसा कहा गया है। ये धर्म, न्याय और साहस की देवी हैं। ये स्वरूप हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और धर्म की स्थापना के लिए कोशिश करने की प्रेरणा देता है। सातवां स्वरूप कालरात्रि। इनका रूप काफी भयानक बताया गया है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? कालरात्रि का रंग एकदम काला, बाल बिखरे हुए और आंखें उग्र हैं। ये देखने में डरावना लग सकता है, पर यह स्वरूप अंधेरे, अज्ञान और हर तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला है। वो काल का भी नाश करने वाली महाशक्ति हैं। उनका भयानक रूप भक्तों के मन से डर खत्म करता है और उन्हें निडर बनाता है। ये स्वरूप दिखाता है कि कभी-कभी विनाश भी नई शुरुआत और शुद्धि के लिए जरूरी होता है। वो शुभंकरी भी कहलाती हैं, क्योंकि वो आखिर में शुभ ही करती हैं। आठवां रूप महागौरी। कालरात्रि से बिल्कुल उलट, एकदम गोरी और शांत। महागौरी का रंग बिल्कुल सफेद, शंख और चांद जैसा है। ये पवित्रता, शांति, शुद्धि और तपस्या की चरम सीमा का प्रतीक है। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया था, जिसे शिव जी ने गंगा जल से धोकर गोरा रंग दिया। तब वो महागौरी कहलाईं। ये स्वरूप जीवन में शुद्धि, नई शुरुआत और सकारात्मकता का संदेश देता है। इनकी पूजा से पापों का नाश होता है और कभी खत्म न होने वाला पुण्य मिलता है। और नौवां आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री। जैसा नाम से ही साफ है,
सिद्धियां देने वाली। सिद्धिदात्री सभी तरह की सिद्धियां, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व देने वाली हैं। ये देवी का वो स्वरूप है जो ज्ञान, पूर्णता और आध्यात्मिक शिखर का प्रतीक है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां पाई थीं और उनका अर्धनारीश्वर रूप इन्हीं की वजह से है। ये स्वरूप हमें बताता है कि सच्ची सिद्धि बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और पूर्णता में है। हर स्वरूप अपने आप में एक पूरा दर्शन है। ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के गहरे पाठ हैं, जैसा कि अलग-अलग स्रोतों और व्याख्याओं से पता चलता है। आने वाली कड़ियों में हम हर स्वरूप पर और भी विस्तार से बात करेंगे, उनकी कहानियों और प्रतीकों के और गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस शुरुआती गहरी बातचीत में हमने नवरात्रि के कई पहलुओं को छुआ, माँ दुर्गा के प्रकट होने की कहानी के पीछे के प्रतीकों को समझा, महिषासुर वध के मतलब पर विचार किया और 9 देवियों के स्वरूपों का एक संक्षिप्त लेकिन जरूरी परिचय पाया, जो हमारे स्रोतों पर आधारित था। असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। हमारी अगली कड़ी माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री पर होगी। हम उन स्रोतों और व्याख्याओं को देखेंगे जो हमें सिखाते हैं कि स्थिरता और मजबूत इरादे का असली मतलब क्या है और कैसे ये हमारे जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए नींव बन सकता है। ये सोचने वाली बात है कि आज के इस बदलते समय में शैलपुत्री की स्थिरता का सिद्धांत कितना जरूरी है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण और प्रस्तुति पसंद आई हो, तो ऑडियोकास्ट नेटवर्क को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बन सकें। हम अगली कड़ी में माँ शैलपुत्री की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।